सो फाइनली चेतेश्वर पुजारा ड्रॉप हो गए इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच स्क्वाड से, जो वेस्ट इंडीज के लिए अनाउंस हुई है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, जुलाई 12 से शुरू हो रही है। उसमें चेतेश्वर पुजारा नहीं है और अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है। अगर आपने इस क्रिकेट चैनल जो हमारा है क्रिकेट कैवियर उसको फॉलो किया है, तो हम ये पिछले 18 महीने से ही बोलते आ रहे हैं कि जब रहाणे को ड्रॉप किया था वो गलत था, और उस समय पुजारा को ड्रॉप करना चाहिए था। तो मैं आपको बताता हूँ स्टैट्स के साथ, ज्यादा इमोशनल मैं नहीं हूँगा। आप पीछे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं जो हमने पुजारा के ऊपर बनाए हैं। बट WTC साइकिल 2019 टू 21 में पुजारा was 16th highest scorer for the team, 17th highest scorer ओवरऑल। सो ना मार्नस लाबुशेन जैसे एक पे थे, तो ओवरऑल जो थे पुजारा 17th पे थे। उसमें अजिंक्य रहाणे 5 पे थे। अजिंक्य रहाणे इंडिया के टॉप स्कोरर थे उस WTC साइकिल में। रोहित शर्मा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे और ओवरऑल वर्ल्ड में 6 पे थे। विराट कोहली 11 पे थे और इंडिया के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे। और चेतेश्वर पुजारा थे 17 पे। और उन्होंने पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक भी मैच मिस नहीं किया चेतेश्वर पुजारा ने। कोहली गए थे अपने, कोहली ने कुछ मैचेस मिस किए थे, सबने कुछ कुछ मैचेस मिस किए थे। आई थिंक पुजारा ने एक भी मैच मिस नहीं किया। सेकेंड WTC साइकिल में सारे बैट्समैन फ्लॉप रहे, और बाकी ना पंत पूरा खेल पाए। अगर पंत पूरा खेलते तो वो हाईएस्ट स्कोरर रहते। रोहित शर्मा ने इंजरी की वजह से काफी अवे टेस्ट मिस किए। तो टॉप पे कोहली है, विराट कोहली, डिस्पाइट बीइंग इन अ वेरी वेरी बिलो हिज हाई स्टैंडर्ड्स, वो 15th पे और पुजारा 16th पे है। तो जब लोग कोहली को ड्रॉप करने का क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो पहले तो पुजारा ने दोनों WTC साइकिल्स में कोहली से नीचे स्कोरिंग की है। एंड जो एक इम्पैक्ट नॉक होता है, जो मतलब कि ये होता है कि एक इम्पैक्ट नॉक देना, जैसे रहाणे ने MCG में दिया या कोहली ने वर्ल्ड T20 कोई भी फॉर्मेट में दिया, रोहित ने भी एक दो दिए, वो पुजारा का कोई भी इम्पैक्ट नॉक नहीं रहा एक्सेप्ट फॉर गैबा और सिडनी, जहां पे वो बस एक एंड पे खड़े रहे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि एक एंड पे खड़े रहे तो उन्होंने टेस्ट जिता दिया। नहीं, टेस्ट जिताया ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने टेस्ट जिताया। ड्रॉ कराया बिहारी और अश्विन ने ड्रॉ कराया, क्योंकि उसमें भी वो पूरा देर खड़े नहीं रहे। आप डिफेंसिव बैट्समैन होने का टैग लेते हो कि मैं डिफेंसिवली सबसे सुपीरियर बैट्समैन हूं, तो आप बाकी बैट्समैन को देखो जो डिफेंसिवली अपने आप को प्राउड फील करते हैं। वो है उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा ने थका दिया इंग्लिश बॉलर्स को। 5 दिन बैटिंग की, 141 मारा, फिर 60 मारा। इतना उसने अपना पक्का डिफेंस दिखाया, और आप बोलते हो कि आप डिफेंसिव नंबर 1 बैट्समैन हो। आप क्रुशियल गेम्स में 100-150 बॉल्स भी नहीं खेलते हो। आपने एक मैच में जो बॉडी ब्लो लेके गैबा और सिडनी में जो किया, ठीक है, इट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस, बट इट इज नॉट बैट्समैनशिप। इट इज नॉट बैट्समैनशिप। बैट्समैन में रन स्कोरिंग इंपॉर्टेंट होता है, और मॉडर्न क्रिकेट बढ़ रही है। और रोहित शर्मा खुद हमने देखा है, वो टेस्ट मैच में, इंदौर टेस्ट मैच में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बोल रहे थे, ईशान किशन को जाके बोल रहे थे कि जाके मार, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो गई है। अब डिफेंसिव बैट्समैन का, अगर आपको डिफेंसिव बैट्समैन बनना है इस एरा में, यू नीड टू स्टे लॉन्ग एट द क्रीज। और 2010 से 2018 के जो पुजारा थे वो लॉन्ग रहते थे। एंड आई वॉज अ बिग फैन ऑफ पुजारा 2010 टू 2018। अगर आप देखो फ्लैट ट्रैक्स हो या डिफिकल्ट पिचेस हो, हर जगह पुजारा एक लॉन्ग स्टे करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में और पिछले वाले 5 साल में, एक कुछ 55 या 56 इनिंग्स में सिर्फ एक 100, 1 आउट ऑफ 56। मतलब ये बहुत ही खराब है, और वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मीनिंगलेस मैच में, जहां सबने रन्स बनाए। जहां सबने रन्स बनाए ना, तो वो तो मीनिंगलेस है। ठीक है, वो बांग्लादेश में उन्होंने 100 एक मारा, वो भी सेकंड वाले मैच में नहीं, जो जिसमें इंडिया फंस गई थी उसमें वो नहीं मारे, फर्स्ट मैच में मारा था। तो आई थिंक इट्स टोटली जस्टिफाइड। अगर आप रहाणे को ड्रॉप कर सकते हो, और अगर आप कोहली को बोल रहे हो ड्रॉप करोगे, तो पहले पुजारा का जो परफॉर्मेंस है, बॉडी ब्लोज खाने को हम इंडियन फैंस ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि गैबा में इसने बॉडी ब्लोज खाए। भाई बॉडी ब्लोज खा के तुमने नहीं जिताया ना। ऋषभ पंत ने जिताया, शुभमन गिल ने 91 और 89 के इनिंग्स खेला है। तो तुम क्या
कोई लॉजिक नहीं है इस आर्ग्यूमेंट में, कोई लॉजिक नहीं है। एंड पुजारा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और 2010 से 2018 जो उसने परफॉर्मेंस दी इंडियन टीम के लिए, टॉप नॉच। आई फील कि कुछ कुछ टाइम्स ऐसा भी मुझे लगा कि शायद वो विराट कोहली से भी ज्यादा बेटर बैट्समैन है। ऑब्वियसली होम पे तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, टर्न और स्पिन को जो खेल सके इतना अच्छा। आई थिंक रहाणे स्टिल ओवरसीज बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बट पुजारा वाज वेरी गुड। बट नाउ इट्स टाइम हैज कम, इट्स बीन अ लीन पैच ऑफ अराउंड 7, आई मीन 5 years। 2018 जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सीरीज सिंगल हैंडेडली, मैं उनका पूरा क्रेडिट देता हूँ, उसमें स्मिथ और वार्नर नहीं खेल रहे थे, वो सीरीज जिताई थी उन्होंने। लेकिन अब टाइम आ गया था कि ही हैड टू बी लेट गो, एंड फाइनली आफ्टर 18 मंथ्स इंडियन सिलेक्टर्स ने एक सही डिसीजन लिया है। एंड इफ यू कैन गो बैक एंड सी क्रिकेट कैवियर का जो पेज था, वो हमेशा से ये चीज पॉइंट आउट कर रहा आ रहा था। और बाकी डिफेंसिव बैट्समैन को भी अभी अगर आप देखो तो डीन एल्गार ने 96 मारे थे इंडिया के चेज में। सो एवरी डिफेंसिव बैट्समैन ऑल्सो हैज प्लेड एन इम्पैक्ट इनिंग्स एक्सेप्ट फॉर पुजारा, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट एक 100 मारा था, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आई थिंक एक लॉर्ड्स या ओवल में एक पार्टनरशिप था रहाणे के साथ जो थोड़ा अच्छा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग स्पेशल हैज कम आउट ऑफ पुजारा। लास्ट 5 years हो गए, और कोई भी प्लेयर हो, इवन मैं विराट कोहली के लिए भी बोलूंगा, मुझे पता है टीवी स्पॉन्सरशिप और ब्रांड एंडोर्समेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, नहीं तो विराट ने फिर भी कुछ मोमेंट्स दे दिए इन 5 साल में। रहाणे ने भी अच्छा, मतलब जब ये ड्रॉप हुए थे रहाणे, तो आई गेस इनका एवरेज ऐसा था कि पुजारा 26, रहाणे 24, कोहली 28, ऐसा कुछ इनका एवरेज चल रहा था। बट उसमें से रहाणे को इन्होंने ड्रॉप किया, और इनके 2-2 रन ज्यादा एवरेज थे 2020 और 21 में, तो इनको बोला कि नहीं। तो अगर आप ये लॉजिक देख रहे हो, तो ये भी देखो कि दोनों ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पूरे टेस्ट खेलने के बाद सिर्फ 2 टेस्ट श्रीलंका के अगेंस्ट मिस किए, जहाँ पे हनुमा विहारी आए थे। काउंटी क्रिकेट के बल पे बार बार आते रहते हैं ये, और दोनों ही टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। एंड पॉजिटिव अप्रोच हैज टू बी टेकन। और अभी वर्ल्ड जैसे बैसबॉल की तरफ बढ़ रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन ऐसे प्लेयर्स हैं, या इधर यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज, और कौन ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो ये नंबर 3 पे बैटिंग कर सकें, क्योंकि द नंबर 3 रोल हैज चेंज्ड। पिचेस हर जगह फ्लैट होते जा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर इंडिया, जहाँ पे अभी भी हम टर्निंग पिच बना रहे हैं, बाकी जगह फ्लैट हो चुके हैं। तो नाउ यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। और अगर पुजारा को थोड़ा टाइम दे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आई एम श्योर ही कैन अगेन फाइंड अ वे टू कम बैक, जैसे रहाणे ने किया। बट द ओनली प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ हिज गेम, उसके पास एक ही रास्ता है कि वो लंबा स्टे करे, जो वो 5 साल में कर नहीं पाया। लंबा स्टे करना इज नॉट जस्ट बीइंग 50 ऑफ 175, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मारा कि 50 रन 170। इट्स अबाउट स्कोरिंग दोज बिग हंड्रेड्स, इट्स अबाउट स्कोरिंग 160 150, जो वो नहीं कर पाया। 50 ऑफ 175 इज नॉट अ गुड इनिंग्स फॉर मी, विच ही मेड इन सिडनी। 50 of 170, 180, whatever he made in GABA is not good enough for me. So thanks, guys. Thank you. And let me know your opinion. If you disagree, also, it's okay. We are open to all, opinions. So please let me know.